बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
बहुत ही हम सभी के लिए एक अपार प्रभु कृपा नित्य वर्ष रही है। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान लगाते हुए मानी मानू का दर्शन करते हुए हम सभी उस परम पिता परमात्मा का जो दिया हुआ सुनहरी अवसर है, ये मनुष्य जीवन जिसको पाकर के हम सत्संग, कथा, कीर्तन, हरि चर्चा रोज करते हैं, रोज हारी लगाते हैं और मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, मन शांत हो जाता है, एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है हम सब के भीतर। और सही मैंने प्रिय भक्तों, जो आनंद सत्संग में है, संतों के संग में है, वो वैकुंठ में भी नहीं है। ये सत्य बात है। हमारी जो ये पवित्र भारत भूमि है, इसकी यही विशेषता है। भारत भूमि का कण कण पवित्र है, तीर्थ समान है। इस हमारी दिव्य भारत भूमि के ऊपर अनेकों नदियां पवित्र बहती हैं सतत लगातार। और बहुत सारे साधु महात्मा, गुरुजन, महापुरुष, सिद्ध, तपस्वी, योगी, ध्यानी, वैरागी, ब्रह्मज्ञानी, ऐसे अनेकों नेक महान संत, और आज से नहीं अनेकों वर्षों से इस धरती पे भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करते करते अपनी चरण रज के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, उनके मुखारविंद से निकले हुए जो आशीर्वचन है, उसके माध्यम से इस धरती को वो सार्थक कर रहे हैं अनादिकाल से। और जो भी उनके शरण में आता है वो हमारे महापुरुष, संतजन, गुरुजन, ऋषि मुनि, उनके जीवन को धन्य बना देते हैं। साध का संग बड़ भागी पाइए,
साध के संग हर नाम ध्याइए। साध के संग प्रभु लागे मीठा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इसलिए संत महात्मा इतने परोपकारी होते हैं। परोपकाराय सताम भवतय। संतों का बैठना, संतों का प्रसाद ग्रहण करना, संतों के हर दिनचर्या में, हर क्रिया में प्राणी मात्र का कल्याण है। संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है। जैसे तीर्थ हैं जहाँ संत निवास करते हैं, यहाँ पवित्र नदियाँ बहती हैं, जहाँ धार्मिक स्थल हैं, वहाँ का दूर दूर का वातावरण इतना पवित्र, इतना शांतमय होता है कि वहाँ जाने से एकाएक हमारा मन मन करता है कि हम बैठ के भगवान का भजन करें, ध्यान। जहाँ जहाँ भी संतों के चरण पड़ते हैं, वो धरती तीर्थ बन जाती है। तीर्थ को भी तीर्थ, सब तीर्थ बना देते हैं महात्मा संत जन। अब पवित्र नदियां हों, पवित्र वन हों, पवित्र स्थल हों, लेकिन वहाँ संत ना हो तो उनकी इतनी महिमा नहीं होती। आपने सुना है, भागवत में भी संकेत दिया है, हमारे पुराणों में, ये पवित्र नदियां भी सत्संग रूपी तीर्थ में पवित्र नदियों में स्नान करती और अपने को धन्य मानती है। जो तीर्थ हैं, सरोवर हैं, जहाँ नदियां हैं पवित्र, वो भी प्रतीक्षारत रहती हैं कि कब भारत के ऋषि मुनि संत महात्मा अपने चरणों से हमें पवित्र करें। आपने देखा ना,
12 साल बाद महाकुंभ लगता है, 6 साल बाद कुंभ लगता है, जिसको अर्धकुंभ भी कहते हैं। बहुत दूर से, जंगलों से, पहाड़ों से, ना जाने गुफाओं में पूरा समय भजन में, साधना में लगा देते हैं। कभी कभार प्रभु कृपा से, प्रेरणा से, हमारे पुण्य के फल से संत महात्मा तीर्थों में भ्रमण करते हैं, उनका आगमन होता है, बौद्ध तीर्थ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तभी इन पुण्य पर्वों में सबसे पहले संतों का ही स्नान होता है। जब संत महात्मा हमारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत महंत, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्रह्म ज्ञानी, विरक्त, तपस्वी जब वहाँ स्नान करते हैं वो जल पवित्र हो जाता है। और फिर बाद में पब्लिक प्रसाद के रूप में वहाँ डुबकी लगाते हैं, उनको उनका लाभ मिलता है। इसलिए माता बहनों, भाई बंधुओं, हमारी जो भारत भूमि है, इसकी जो भव्यता है, इसकी जो महानता, इसकी जो पवित्रता है, वो हमारे भारत के संतों से ही है। किसी ने लिखा है, आग लगी आकाश में, झाड़ड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। जहाँ भी वासनाएं हैं, क्रोध है, बेचैनी है, कल्पनाएं हैं, सहन शक्ति की कमी है, मानसिक रोगी हैं, शारीरिक रोगी हैं, जो प्राणी अपने रास्ते से भटक गए हैं, पूरा जीवन उनका उलझनों में उलझता ही रहता है। एक उलझन को सुलझाते हैं, दूसरी फिर उलझ जाती है। लेकिन जब कभी भगवान परमात्मा कृपा करते हैं, हमारा कोई किसी जन्म का पुण्य हमारे समक्ष आता है फल देने के लिए, तब कहीं जाकर के हमें भारत के संतों का संग मिलता है, उनका दर्शन मिलता है, उनके चरणों में रहने का सुनहरी अवसर मिलता है। तब कहीं जाके हमारे मन में थोड़ी शांति मिलती है। सत्संग से
जब संतों के श्री चरणों में हम जाते हैं तब कहीं हमें उनके दर्शन से, उनके उपदेशों से, जैसे वो हमें दिशा निर्देश करते हैं, आदेश करते हैं, जब हम उनके कहने अनुसार साधना करते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, तब कहीं जाके हमारे मन को कुछ ठंडक मिलती है, शीतलता होती है। वो हमें धर्म में लगाते हैं, वो हमें भक्ति में लगाते हैं, वो हमारे से साधना करवाते हैं, सिमरन करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, सत्कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। एक ऐसे कर्म हमारे से हो जाते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं, व्यथित कर देते हैं, हमारे पूरे मन में, तन में, जीवन में हलचल पैदा कर देते हैं, अशांति। जब कहीं हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, संतों का दर्शन होता है, उनके चरणों की रज मिलती है, तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है। संतों के संग से ही हमें कथा, उस हरि की चर्चा, उस परमात्मा की जो लीला है, उनको सुनने का सौभाग्य मिलता है। जैसे दुर्गा स्तुति में आता है ना, एक राजा सूरत था और समाधि नाम का वैश्य था। राजा अपने राज्य से, अपने जान को बचा करके, प्राणों की रक्षा के लिए शिकार के बहाने अपने राज्य से निकला। उससे के राज्य को, उसकी सारी सेना को, सब धन को, सबको दूसरे राज्य ने छीन लिया और बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचा करके वो रात्रि को शिकार के बहाने निकला। और दूसरी तरफ जो समाधि नाम का जो वैश्य था, व्यापारी था, उसको भी उसके परिवार वालों ने निकाल दिया, बच्चों ने, घर वालों ने। और राजा भी परेशान और वो समाधि नाम का जो वैश्य था वो भी परेशान। हार के वो एक मेधातिथि नाम के ऋषि की शरण में गए और उन्हें पूछा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, अब हम मान नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मन बार बार उसमें फंसता है, जाता है, उसी का चिंतन करता है और दुखी होता है, परेशान बेचैन होता है। ये प्रभु क्या कारण है, क्या वजह है? तो मेधातिथि जी ने बताया कि ये सब माया का खेल है, ये माया का प्रभाव है, इससे कोई अछूता नहीं रहा। जैसे कबीर साहब ने लिखा है, राम की दुल्हनिया ने लूटा बाजार, सुर पर लूटा, नाग पर लूटा, लूटे योगी करत विचार। राम की दुल्हनिया ने लूटा, परमात्मा की जो माया है
एक भक्ति है, एक माया है। जब जीव माया की तरफ भागता है तो अशांत होता है, जब भक्ति को ग्रहण करता है तो मन शांत हो जाता है। तो माया उसकी दासी बन जाती है, माया उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है भगवान के भक्त के, कि ना जाने भक्त को कब क्या चीज की जरूरत है, ऐसा लिखा है। जो धर्मी होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, सत्संगी होते हैं, उनको परमात्मा, उनकी भक्ति उनको निहाल कर देती है, नाम से भी और माया से। वो माया में फंसता नहीं है। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और कितने महापुरुष संत, जिन्होंने पहले अपने जीवन में भगवान को पकड़ा, भक्ति को पकड़ा, भजन को पकड़ा, ध्यान साधना की, वो फिर संसार की माया फंसते नहीं है, रहते संसार में, परिवार में रहते हैं, पूरे कारोबार करते हैं, लेकिन उनको माया छू नहीं सकती, माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा उनकी रक्षा करता है। उनके हृदय में पहले परमात्मा का निवास हो जाता है। बस ओ इसलिए सबसे पहले अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों को जितना ज़्यादा हो सके संगति से, आहार से शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और फिर साधना में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। साधना बैठ करके आप आराम से भगवान का नाम ले सकोगे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, तन का, मन का, परिवार का, ताकि ये सब कुछ करते हुए हमें उस परमात्मा की जो याद है, स्मृति है, बनी रहे, और हमारा ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो समय है, ये सार्थक हो। इसलिए बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा भजन, उसके बाद जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार
ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, तुम कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना।